ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भी वहां पर पहुंची और उनका स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये इजिप्ट के राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं वहां पर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। इजिप्ट और भारत के संबंध भी पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छे हुए। इस पर कुछ बोलना चाहेंगे आप अमिताभ जी? इजिप्ट और भारत, देखिए इजिप्ट इस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है और वहाँ की जो व्यवस्था है उसमें फतह अल सीसी का और इस्लामिक ब्रदरहुड के हटाने, शेख हसीना भी वहां पर पहुंची, शेख हसीना भी है। तो उस समय उस व्यवस्था में भारत इजिप्ट को एक तरह से कहें कोट कर रहा है, उनसे फ्रेंडशिप बढ़ाना चाह रहा है कि ये पूरे मगरिब देशों में भारत की बात को अच्छी तरह से रख पाएंगे। और इजिप्ट और हमारा पुराना संबंध है, चाहे वो नॉन अलाइन मूवमेंट से लेके अब तक जो व्यवस्था है उसमें, और अभी प्रधानमंत्री मोदी को वहां से अवार्ड भी मिला है। बिल्कुल। तो और वो गर्मजोशी भी दिखती हुई, अल सीसी जब पहुंचे वहां पर प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाते हुए, एम्बेसडर सचदेव, वो गर्मजोशी दिखती भी इन तस्वीरों में। जी, दोनों में नेहरू नासिर के ज़माने के संबंध हैं और बड़े प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। बिल्कुल। तो वो प्रगाढ़ संबंधों की गर्मजोशी अभी दिख भी रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद वो संबंध और मजबूत भी हुए हैं। जी। ये मॉरिशस के यहाँ पर आप देखिए प्रवीण जगन्नाथ पहुंच चुके हैं। मॉरिशस के प्रवीण जगन्नाथ, जिनकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद कुमार जगन्नाथ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस, वहां पर पहुंचते हुए ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और मॉरिशस का कहा जाता है भारत से अलग ही एक लेवल का संबंध है। ये देखिए प्रविंद कुमार जगन्नाथ। पुष्पेश जी, देखिए मुझे लगता है कि मॉरिशस के साथ हमारे संबंध बहुत ही आत्मीय हैं। हाँ। कि मॉरिशस की जो जनसंख्या है उसका बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय मूल के प्रवासियों का है और वहाँ उनकी जो मिली जुली संस्कृति, उसके अनेक पक्ष हैं कि उसमें आपको भोजपुरी भी मिलेंगे, आप उसको मिथिला बोलने वाले भी मिलेंगे, मगर वो कास्ट से बिल्कुल, जाति व्यवस्था के प्रदूषण से बिल्कुल मुक्त हैं। उनकी कुछ शादियाँ वहाँ के प्रवासी चीनियों से हुई हैं। अब वहाँ ऐसे लेखक हैं अभिमन्यु अनस जैसे, जिन्होंने लाल पसीना उपन्यास लिखा है, उनकी भाषा हिंदुस्तान की है। वहाँ गांधी तालाब है, वहाँ परी तालाब है, वहाँ रामचरितमानस की व्यवस्था है। मॉरिशस विशेष है हमारे लिए। और ये नीदरलैंड के स्टेट हेड आते हुए, नीदरलैंड के पीएम मार्क रूटिन इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं। तो ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक करके तमाम स्टेट हेड्स वहां पर पहुंचते हुए। ये नीदरलैंड के पीएम वहां पर पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें, और ये हर जगह ऐसे होता है एम्बेसडर सचदेव, जहां जिस होस्ट कंट्री होती है उनके जो स्टेट हेड होते हैं वो ऐसे रिसीव करते हैं, या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं इसमें कुछ अलग दिखता है? इसमें कुछ अलग दिखता है, कुछ सांस्कृतिक रूपांतर किया गया है। कोणार्क का चक्र आपको दिख रहा है बैकग्राउंड में। दूसरी ओर मेरे ख्याल से जो सफ़र है वो ज़्यादा लंबा है, गलियारा काफ़ी बड़ा है, वो भी दिखता है। आमतौर पर किसी हॉल में स्वागत किया जाता है, एक कोने से मेहमान आते हैं और मेज़बान बीच में खड़े रहते हैं। इसमें जो एक ऑब्जर्व करने वाली बात है वो ये है कि अगर हम लोग इसको कोरिलेट करें, एम्बेसडर साहब, पिछले साल जो इंडोनेशिया में हुआ था, वो जो वहाँ पर इसमें एक कल्चरल अमेलगमेशन होता है, भारत ने भी वो पूरी तरह कन्वे कर दिया है। और ये वी आर नॉट शर्किंग अवे कि हम अपने कल्चर को लेकर थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। वी आर काइंड ऑफ कमिंग ऑन द फ्रंट फुट एंड शोइंग की लेट्स एम्ब्रेस इट ऑल। जी, ग्लोबलाइजेशन को, सॉरी आपको बीच में रोकूंगा। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बोला अहमद तिनुबू, नाइजीरिया को एज इनवाइटी यहाँ इस स्पेशल इनवाइटी बुलाया गया है और वो उनके प्रेसिडेंट बोला अहमद तिनुबू भी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सर, क्योंकि हम वी आर गोइंग विद द फ्लो। नाइजीरिया की अगर बात की जाए, अफ्रीका का ओवरऑल जो रोल है वो बढ़ता दायरा, और प्राइम मिनिस्टर मोदी उसको हाईलाइट करते हुए, योर टेक वेरी क्विकली ऑन इट सर। वेल, मैं वहाँ राजदूत रह चुका हूँ, तो इसका ये देश विशेष है मेरे लिए। और अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इनको साउथ अफ्रीका के साथ प्रतिस्पर्धा से गुजरना पड़ता है। साउथ अफ्रीका को G20 में मेंबरशिप दी गई है, जबकि नाइजीरिया को नहीं दी गई है। और ब्रिक्स में भी इसी तरह से इथियोपिया को मेंबरशिप दी गई है और नाइजीरिया को की अवहेलना की गई है। तो इनको ये अपेक्षा है कि भारत इनकी G20 में दाखिले का स्वागत करेगा।
सिंगापुर। और ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री को इस वक्त आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं इस G20 समिट में। ली सी लून सिंगापुर के प्रधानमंत्री इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर पहुँच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ली सी लून को रिसीव करते हुए। सर प्लीज़ कंटिन्यू। जी, सिंगापुर का महत्व भारत के लिए विशेष है क्योंकि एशियान से जितना भी निवेश भारत में हुआ है उसका 97% सिंगापुर से आता है। वो पिछले 2 दशकों में 117 बिलियन डॉलर वहाँ से आया है। सिंगापुर की भारत के साथ इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, उसका फ़ायदा उठाते हैं। और अभी आज के दौर में सिंगापुर अनफॉर्चुनेटली इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम इन टर्म्स ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स, जो वहाँ पे हालात हैं। राष्ट्रपति का इलेक्शन अभी एग्जैक्टली ली कुआन यू से ली सी लू अगर मैं कहूँ तो देयर इज अ बिग ट्रांजिशन। और अब अगले स्टेट हेड हमारे सामने स्क्रीन पर। और ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं इस वक्त जो स्पेन की उपराष्ट्रपति स्पेशल इनवाइटी है। नहीं, स्पेन जो स्पेशल इनवाइटी स्पेशल स्टेटस है। स्पेशल इनवाइटी तो वो हैं जो कि भारत ने इनवाइट किया। जी। स्पेन हमेशा इनवाइट किया जाता है, लेकिन G20 का मेंबर नहीं। G20 का मेंबर नहीं जी, इनका दर्जा अलग है। तो उनकी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति उनके प्रधानमंत्री जो हैं वो कोविड पीड़ित हो गए हैं अंतिम समय, लास्ट मोमेंट पर उन्होंने कैंसिल किया आना। उनका बदला ये। और स्पेन की अगर बात की जाए तो स्पेन में अभी 2 बड़ी क्राइसिस आई हैं। पहला तो फ्लड्स और दूसरा जो फायर, ये दोनों क्राइसिस ने स्पेन को बहुत परेशान किया है। नादिया कैल्विनो स्पेन की उपराष्ट्रपति, क्योंकि स्पेन के जो राष्ट्रपति हैं वो 2 दिन पहले ही कोविड पॉजिटिव पाए गए। तो यहाँ पर ये तस्वीरें आपके सामने प्रधानमंत्री से बातचीत करते हुए। लेकिन ओवरऑल अगर बात किया जाए इस मुलाकात का वन अर्थ वन फैमिली ओवरऑल जो थीम है दिल्ली दरबार में इन सब का आना, ये अपने आप में एक बहुत ही एपिक मोमेंट है। खासकर ये दिखाते हुए जितनी भी कंट्रीज आ रही हैं सर, और ये सवाल मैं पुष्पेश सर से पूछूंगा सर, जितनी भी कंट्रीज आ रही हैं हर एक का कोई ना कोई बैगेज है इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स। डेफिनेटली G20 उसका सोल्यूशन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस। आई थिंक इज मोर इम्पोर्टेंट। जो आप कह रहे हैं निशांत, उसका एक पक्ष और है। चीन ने आलोचना की थी कि एक विश्व एक परिवार है मगर एक फ्यूचर कहाँ है। इससे जो आप बता रहे हैं टिप्पणी से थोड़ा सा रोकूंगा। यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद, यूएई का बहुत बड़ा रोल है। मोहम्मद बिन जायद 3 कंट्रीज जिसको नेगोशिएटर के तौर पर देखा जा रहा है रशिया और यूक्रेन में, उसमें सबसे पहला नाम टर्की, दूसरा नाम भारत और तीसरा नाम यूएई का है। पुष्पेश सर प्लीज गो अहेड। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि वन फ्यूचर, उसमें आपने जो बताया कि ये इस कारण नहीं आ पाए कि कोविड हो गया। बाइडेन की पत्नी कोविड से संक्रमित थी, अब तो मुक्त हो गई हैं। स्पेन में बाढ़ और आग एक साथ चल रही है, वहाँ भी कोविड का प्रभाव है। तो ये जो कॉमन फ्यूचर है वो जो चीन को नज़र नहीं आ रहा है, वो उस परिवार का एक साझे का भविष्य यह है कि कोविड की महामारी हो या मौसम बदलाव के कारण प्रलय हो, इस सब में हमारा भविष्य साझे का है, समाधान साझे। पॉइंट टेकन। अमिताभ साहब क्विक रिएक्शन, यूएई का रोल आने वाले समय में जिस तरीके से ग्लोबल फलक्रम मूव कर रहा है। देखिए, यूएई एक बहुत बड़ा वेन्यू बन गया है निशांत आपको पता होगा जिनीवा एक नेगोशिएशन का जगह नहीं रह गया, क्योंकि जिनीवा पार्टी हो गया है, यानी स्विट्जरलैंड पार्टी हो गया यूक्रेन वॉर में सैंक्शंस ज्वाइन करके। तो रूस भी खोज रहा है ऑल्टरनेटिव कि कहाँ नेगोशिएशंस हो सके, तो यूएई उसका एक बहुत अच्छा वेन्यू है। जैसा पहले का टर्की आपने एक बताया ही, तो यूएई का भारत के लिए भी बहुत महत्व है। वहाँ बहुत ज़्यादा भारतीय रहते हैं और हमारा सबसे बड़ा एक तरह से वेस्ट एशिया में फॉरेन रेमिटेंसेस का एक सोर्स है। तो उस तरह से यूएई को हम बहुत दिनों से बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। और यूएई सबसे टॉलरेंट स्टेट है वेस्ट एशिया में इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ पीपल गोइंग देयर एंड इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेज। वहाँ कोई टैक्सेस नहीं लगती हैं, मिनिमम टैक्सेस लगती हैं और सब स्टेट को जो रेमिटेंसेज भारत में आती हैं अप्रवासी भारतीयों के लिए।